के अंदर आज एक दूसरा जो आप समझें फेज जो है वो शुरू हो चुका है और इम्पोर्टेंट इलेक्शंस है और साथ ही अगर आपने देखा है और नोट किया है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की, लिबरेशन डे मनाए जाने की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जून में होने वाली G7 समिट में न्योता भेजने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का धन्यवाद। एक तो मेलोनी मोदी एक मर्तबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और वो इस तरीके से कि जो जॉर्जिया मेलोनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 summit. Mr. Modi today had spoken with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. During his conversation with the Italian PM, Prime Minister Modi also has been learned to have thanked Meloni for her invite to the G7 summit in Italy. आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाने चाहिए इसको, G8 G9 G10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से वो उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से भी है। देखें इंडिया जो है वो अपनी 13 स्टेट्स और कुछ जो फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही है और 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है G7 समिट की तरफ से, जो कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उन्होंने खुद मोदी जी को कॉल किया है और G7 जो समिट जून में होने वाला है उसके लिए इनवाइट किया है पहले ही मोदी जी को। अब मैं आपको बता दूं कि भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि जो ये समिट हैं, G20 हुआ या फिर कोई भी समिट हुआ, ये सब समिट या जो है मतलब अपने आप से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं भारत की तरफ। अब G7 समिट जो जून में होने वाला है उसमें इटालियन PM मेलोनी, उन्होंने खुद फ़ोन करके इनवाइट किया है मोदी जी को। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो कि G7 समिट है जिसमें 7 देश हैं, बड़े महारत देश हैं। मैं आपको बता दूं कि अब ये कॉल तो उन्होंने कर दी, लेकिन जैसे ही ये जो न्यूज़ है सोशल मीडिया में वायरल हुई तो पाकिस्तान की जहालत सामने निकल कर आई। पाकिस्तान पहले की तरह ही हमेशा बोला कि भारत के लिए कॉल और हमारे लिए सिर्फ जूते ही क्यों होते हैं और देशों के पास, मतलब क्योंकि पाकिस्तान की कहीं भी कदर नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान को एक अलग नज़रिए से पूरी कंट्री यानी कि सभी देशों में पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अब पाकिस्तानी मीडिया के अलग अलग तरह के रुझान निकल कर सामने आ रही हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए, और जून में G7 समिट है। तो जाहिर है कि देखें, इनवाइट जब किया जाता है तो किसको किया जाता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो वो इनवाइट नहीं कर सकती थी, अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, यानी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मेलोनी जो हैं वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब ग्रीट किया गया उनके जो डे है
और उसके ऊपर इटली के लिए और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगू हुई। बायलैटरल इश्यूज, टाइज स्ट्रेंथन करने की बात। तो भाई टाइज और कितनी स्ट्रेंथन करनी है, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, थंबनेल पे आपने तस्वीर देखी है, क्योंकि जो थंबनेल पे तस्वीर है वो बस देखिए हाथ से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात और उनको बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इम्पोर्टेंस देती हैं। तो देखें ये जो आपको याद होगा कि उन्होंने जब सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो दोनों की सेल्फी इतनी कुछ चली थी, इतनी कुछ चली थी, वो पूरी दुनिया में सब कह रहे थे कि देखें सेल्फी वो मेलानी मोदी सेल्फी हो रहा था, है जी, सेल्फी सेल्फी हो रहा था। तो अब फिर मेलानी मोदी हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है कि उन्होंने उनको G7 समिट के लिए इनवाइट कर लिया। अच्छा, सिर्फ जॉर्जिया मेलानी ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इक्तदार में आने जा रहे हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स क्योंकि और भी हो रहे हैं, वरना देखिए जब ऐसा फेज होता है ना किसी कंट्री का कि उसमें इलेक्शन हो रहे हो, तो एग्रीमेंट्स भी रुक जाते हैं, मीटिंग्स भी रुक जाती हैं, इनविटेशंस भी रुक जाते हैं। लेकिन ये पहला मुल्क है और पहला वहां का ऐसा पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए ना इनविटेशंस रुके हैं, ना एग्रीमेंट्स उस कंट्री के रुक रहे हैं और ना ही उस कंट्री की जो मीटिंग्स है वो रुक रही हैं, ना वहां पर विजिट्स रुक रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनको वो ये कह रहे हैं कि उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये आ रहा है। और जो IMF और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की, पूरे उन्होंने सारे वो इशारे दे दिए हैं कि इस अब बनने जा रहा है अगला, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस है। तभी वो ये बात और फिर ये भी कि वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, अगर मोदी रिटर्न होता है तो फिर ये वाले सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, तो जहां एक तरफ ये, वहीं पर एक और खबर आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि उनके एग्रीमेंट्स भी नहीं रुक रहे, तो जनाब एक और बड़े एग्रीमेंट की खबर जो है वो हमारे पास आती है और पता ये चलता है कि इंडिगो इंडिगो ने ऑर्डर किए हैं 30 लॉन्ग रेंज एयरबस A350। इतना बड़ा ऑर्डर इंडिगो ने फिर कर डाला है और ये जो 30 लॉन्ग रेंज एयरबस उन्होंने खरीदारी की है, तकरीबन $10 बिलियन कहे जा रहे हैं इसकी वर्थ है। मैं आपको ऊपर ऊपर से ये जो खबरें पढ़ के बता रही हूँ, यानी ये कि जो हमारे सामने खबरें हैं इसकी डिटेल बता रही हूँ। अगर हम इसके कीनली उसके अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि किस पे कितना इसका प्रॉफिट है, कितना खरीदा गया, क्या है, तो फिर हमें पता चलेगा कि हो सकता है इससे भी ज्यादा एक्सपेंडिचर्स जो है वो हों। तो इंडिगो जो है वो इंडिगो हैज ए 60% शेयर ऑफ द इंडियन एविएशन फिर मार्केट। 48 सीट्स हैं वहाँ पे। बड़ी तादाद में, ये आप समझ लें कि ये सीटें हैं। बीजेपी को 23 सीटें मिली थी 2019 के अंदर। अब कितनी मिलती हैं आउट ऑफ 48? नॉट बैड अगर ये देखा जाए। शिवसेना जो है वो इधर एक डोमिनेंट पार्टी है, उसके पास 18 सीटें हैं। जिसे वो कहना कि शिवसेना का और बीजेपी के मसले हैं, इनसे मेरा ख्याल है उन्होंने हुकूमत भी छीन ली थी। नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है अगर आप ये देखें, इट्स स्टिल देयर और बड़ी तादाद में लोग मोदी साहब को पसंद कर रहे हैं। फिर जब आप चले जाते हैं वेस्ट बंगाल, जो कि बांग्लादेश और भूटान से मिलती है, कोई 42 लोकसभा की सीट्स हैं इसके अंदर और ममता बनर्जी इज़ अ बिग नेम, वुमेन चीफ मिनिस्टर। और वहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसकी वो हेड हैं और अपोजिशन जो अलायंस है इंडिया कोलिशन उसमें भी हैं। कहा जा रहा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। मेरे ख्याल 18 एक सीटें बीजेपी को मिली थी इसमें 2019 के इलेक्शन में। 2014 में उनके पास सिर्फ 2 सीट्स थी उस वक़्त। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। बिहार 40 सीटें हैं इसमें
और जिसे वो कहेंगे ना कि इसी तरह ये आपको पता है कि ये बिहार, ये जो तमाम सीटें तो हैं इन चारों स्टेट्स में हो रहे हैं, लेकिन फुल सीट्स पे नहीं हो रहे हैं इनकी। ये भी फेजेस में, हर स्टेट डिफरेंट फेजेस में इलेक्शन कर रही है। और जो कहा जा रहा है कि बिहार में अब क्या रिजल्ट आते हैं, वहाँ पे जो नीतीश कुमार हैं जनता दल के, इज देयर, उन्होंने जो इंडिया अलायंस है उसको छोड़ दिया था। अब वो क्या बनते हैं, किस तरह चीज़ें चलती हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है फॉर, मैं आपको बताऊं, फॉर साउथ एशिया। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन फॉर पाकिस्तान, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्शन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो इसी पे डिटर्मिन होंगे। सारी की सारी ग्लोबल साउथ की डिस्कशन